let me explain. Leader of the House, with due respect, is equating Chhattisgarh, Rajasthan. There is no genocidal impact in Chhattisgarh, Rajasthan, but Manipur has a genocidal intent. This is 238-4. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। मनोज झा का ये रौद्र रूप है, ये संसद के भीतर का है, जहां उन्होंने मणिपुर पर सवाल उठाया और इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन लोगों को भी जवाब दिया जो मणिपुर की हिंसा को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जोड़ने लगते हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मणिपुर में बीते 2 महीने से हिंसा और नरसंहार हो रहा है। उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना कैसे की जा सकती है। झा ने कहा कि हम मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहां नरसंहार हो रहा है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है, वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। ऐसे में मणिपुर की तुलना इन राज्यों से करना गलत है। वहीं हमने कई दिन पहले ही देखा था कि मणिपुर के मसले पर जो विपक्ष था वो लगातार आवाज उठा रहा था। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जब तक के मॉनसून सत्र चलेगा, इस बीच के लिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है और इसको लेकर वो धरना भी कर रहे हैं संसद के बाहर। और इसी बात पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी के संजय सिंह के निलंबन पर प्रश्न उठाया। राघव ने कहा कि राज्यसभा में कितने सांसद संजय सिंह के निलंबन के पक्ष में हैं और कितने इस निलंबन के विरोध में हैं। इस मामले पर वोटिंग होनी चाहिए थी, इसको लेकर उन्होंने वहां सवाल किया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मसले पर, मणिपुर के मसले पर राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ जया बच्चन ने क्या कुछ कहा इसके लिए वो भी आपको सुनाते, एक बार आप इस वीडियो को देखिए। हमारे अपने लोग, क्या संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, अधूरा सत्य है। यहाँ पर मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। देखिए, जहां एक तरफ मणिपुर के मसले पर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा विपक्ष जो है सरकार से सवाल कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में आकर इसकी जवाबदेही देने के लिए कह रहा है और उनसे कह रहे हैं मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर जवाब दें। इसी बीच हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बवाल छिड़ गया है। उन्होंने मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की तुलना कर दी है। इस बीच हमने देखा कि जो राहुल गांधी है उनका इस पूरे मामले पर ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के इंडिया वाले बयान के बाद खड़गे ने भी ट्वीट कर कहा है कि पीएम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बयान पर सांसद संजय सिंह जो हैं उन्होंने भी बयान दिया। उस पर उन्होंने कहा कि पीएम के पुरखे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं और वो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं और अगर उनको इंडिया से इतनी नफरत है तो मोदी सरकार से निकले हुए हैं, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मोदी सरकार की योजनाओं में इंडिया क्यों है। देखिए, तमाम तरह की बहसबाजी जो है वो पूरी देखने को मिल रही है। इस बार का संसद सत्र जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था और इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि मणिपुर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो काफी ज्यादा सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोग लगातार दिल्ली में बैठी हुई सत्ता से आवाज लगा रहे हैं, उनसे एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि आइए हमारी जान को बचा लीजिए। और इस बीच में जब विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो इस बीच में कई जो सांसद हैं उनका निलंबन हो जाता है, उन्हें पूरे के पूरे मॉनसून सत्र के लिए ही
निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी जनता क्या कुछ सोचती है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहे।